प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, इसके अंदर क्या है कि ये एक स्पेशल टाइप की सीरीज है जिसमें हर एक कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, तभी उस सीरीज को बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे 2, 5, 8, 11, 14 और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहे तो ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इन दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा 3 है। इन दो टर्म के बीच का डिफरेंस भी 3 है, ये भी हमारा 3 है और ये भी 3 है। तो कंसेक्यूटिव जो टर्म्स है उनके बीच का डिफरेंस जब भी हमारा सेम रहे तो वो हमारी सीरीज जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। और ये दे रखा है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ये हमारा 5 है और ये डिफरेंस भी 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 हमारा 5 है। तो ये भी हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसके अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो हमारी फर्स्ट टर्म है, इसे हम टर्म को टी से डिनोट कर सकते हैं या स्मॉल ए से डिनोट कर सकते हैं या कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हैं। बाकी किसी अल्फ़ाबेट से आप करना चाहो तो भी कर सकते हैं। मोस्टली हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं टर्म को डिनोट करने के लिए। और इसके बेस में ये किस प्लेस पे हैं वो वैल्यू लिखनी होती है। 1 का मतलब ये हो गया कि हम फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं, और बेस में अगर 2 है तो सेकंड टर्म है, बेस में अगर 3 है तो थर्ड टर्म है, और बेस में अगर 4 है तो फोर्थ टर्म है। इसी तरह से टी के बेस में 1 तो फर्स्ट टर्म, बेस में 2 है तो सेकंड टर्म, और 3 है तो थर्ड टर्म, और 4 है तो फोर्थ टर्म। कैपिटल ए के बेस में भी ऐसे ही A1, A2, A3 और A4 ये हमारी टर्म्स होती हैं। तो टर्म्स को इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर बेस में कुछ नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब वो हमारी फर्स्ट टर्म है। बेस में कुछ ना लिखने का मतलब ये लगा लो कि हमारी जो टर्म होगी वो हमेशा क्या होगी, फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे इस सीरीज की अगर बात करें तो इसमें जो हमारी फर्स्ट टर्म है यानी ए की वैल्यू है वो 2 है, और इसमें अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो ये हमारी ए की वैल्यू जो है वो 1 है। तो ये तो बात हुई हमारी फर्स्ट टर्म की। अब सेकंड टर्म की बात करें तो A2 हमारा 5 है, A3 8 है,
A4 11 है और A5 ये हमारा 14 है। यहाँ पे A2 6 है, A3 11 है, A4 16 है और A5 21 है। तो ये हमारी टर्म होगी। अब आगे अगर बात करें इस कॉमन डिफरेंस की, तो इसे हम डी से डिनोट करते हैं। जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का अंतर है इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और ये हम डी से डिनोट करते हैं। जब ये दे रखा है, यहां पे ए की वैल्यू हमारी 2 है और डी की वैल्यू निकालें तो डी जो है किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है। तो सेकंड में से अगर फर्स्ट माइनस करें तो हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड टर्म हमारी 6 है और फर्स्ट टर्म 2 है, तो डी की वैल्यू हमारी 4 होगी। ये डी हो गया हमारा। तो ये 4, ये भी हमारा 4 और ये भी 4। तो ये कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा 4 है। अब जरूरी नहीं है आप A2 माइनस A1 करो तभी डी आएगा। A3 माइनस A2 भी हमारा डी होता है, या A4 माइनस A3 भी डी होगा। यानी कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म हो तो उनका जो डिफरेंस है वो हमारा क्या होगा, डी। A5 माइनस A4 ये हमारा डी हो गया, कॉमन डिफरेंस। आगे जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो ए है और इसमें अगर डी ऐड करें तो ये हमारा ए प्लस डी हो जाएगा। इसमें फिर डी ऐड करें तो ये ए प्लस 2d हो गया। फिर डी ऐड करें तो ये a प्लस 3d हो गया। फिर डी ऐड करें तो ये a प्लस 4d। इस तरह डी ऐड होता जाएगा और ये सीक्वेंस जो है वो बनता चला जाएगा। जितने भी टर्म आप लिखना चाहो उतनी टर्म लिखी जा सकती है। तो यहां पे ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है और ये सिक्स्थ टर्म है। ये हमारी टर्म्स है। अब इन टर्म्स पे गौर करो, जो सेकंड टर्म है उससे डी ऐड होना शुरू होता है। यानी फर्स्ट टर्म में अगर डी ऐड करें तब हमारी सेकंड टर्म आती है। तो डी एक बार जुड़ता है सेकंड टर्म। और थर्ड टर्म की बात करें
तो इसमें डी हमारा 2 बारी ऐड हुआ है, फोर्थ टर्म में 3 बार। तो इस तरह से ये हमारा डी ऐड होता रहेगा। हमारा डी सेकंड टर्म से ऐड होना शुरू हुआ है, इसलिए जब भी हम कोई भी टर्म निकालेंगे तो डी जो है हमेशा जो भी प्लेस होगा उससे एक कम बार डी ऐड होगा। तो 10th टर्म निकालनी है तो ए प्लस, अब ये 10th टर्म है तो 10th प्लेस पे वैल्यू निकालनी है तो डी 9 टाइम ऐड होगा, तो ये हमारा ए प्लस 9डी। अब 21th टर्म निकालें तो ये हमारा ए प्लस एक कम 20डी, ये हो गया। ए प्लस 35, अब 35th टर्म निकालनी है तो ए प्लस 34डी, ये हो गया। अब 99 टर्म निकालनी है तो इसमें ए प्लस 98डी, यानी कि जो भी टर्म निकालनी है डी उससे एक कम बार। अब फर्स्ट टर्म हमारी ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी है। थर्ड टर्म की बात करें तो ए प्लस 2डी। फोर्थ टर्म ए प्लस 3डी। फिफ्थ टर्म ए प्लस 4डी। सिक्स्थ टर्म ए प्लस 5डी। सेवंथ टर्म ए प्लस 6डी, ये हो गया। अब 20th टर्म हमारी ए प्लस 19डी और 37 टर्म ए प्लस 36डी और nth टर्म की बात करें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारी nth टर्म हो जाएगी। आगे तो ये हमारी n टर्म होगी। अब कोई भी टर्म निकालनी है, k टर्म निकालने के लिए हम लिखेंगे इसे a प्लस के माइनस 1 इंटू डी। तो जो भी टर्म निकालनी है डी उससे एक कम बार ऐड होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया जनरल टर्म का। जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है वो हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जनरल टर्म होगी हमारी। अब क्वेश्चन दे रखा है, n टर्म गिवन है 3n प्लस 2 और इसके अंदर हमें फर्स्ट 3 टर्म जो है वो निकालनी है। तो यहाँ पे 3 टर्म निकालनी है हमें पहली, तो n की जगह 1 रखें तो ये 3 इंटू 1 प्लस 2, तो फर्स्ट टर्म हमारी 5 आ गई। n की जगह 2 रखें तो ये 3 इंटू 2 प्लस 2, सेकेंड टर्म हमारी 8 आ गई। n की जगह 3 रखें तो 3 इंटू 3 प्लस 2, थर्ड टर्म हमारी
11 होगी, n की जगह 4 रखे तो 3 × 4 + 2, तो फोर्थ टर्म जो है वो 14 है हमारी। फिफ्थ टर्म 3 × 5 + 2, 15 + 2 ये 17 हो गया हमारा। तो तीन टर्म निकालने के लिए बोला था हमने, यहाँ पे 5 टर्म निकाल दी। तो बारी बारी से n की जगह पे 1 2 3 4 और 5 रखा, तो हमारी फर्स्ट 5 टर्म जो है वो आ गई। आगे nth टर्म दे रखी है n² + 1। यहाँ पे भी 3 टर्म जो है वो निकालनी है, तो n की जगह पे 1 रखेंगे, तो ये हमारा 1 + 1, फर्स्ट टर्म जो है वो 2 होगी। n की जगह 2 रखें तो 2 का स्क्वायर + 1, सेकेंड टर्म हमारी 5 होगी। n की जगह 3 रखें तो 3 का स्क्वायर + 1, ये हमारी वैल्यू जो है वो 10 आ गई। तो ये हमारी पहली 3 टर्म होगी। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है n टर्म हमारी -1 की पावर n-1 और 2 की पावर n, ये दे रखा है। पहली 5 टर्म जो है वो निकालनी है, तो n की जगह पे 1 रखें तो हमारी पहली टर्म आएगी, तो 1 - 1 2 की पावर 1। तो फर्स्ट टर्म जो है -1 की पावर 0, ये 1 हो गया, 1 × 2 2 हो गया, तो फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी 2 आ गई। n की जगह पे 2 रखें तो -1 पावर 2 - 1 और 2 की पावर 2, तो सेकेंड टर्म जो है ये -1 × 4, तो -4 आ गई हमारी सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म -1 की पावर 3 - 1 2 की पावर 3, ये -1 का स्क्वायर 2 की पावर 3 8 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो थर्ड टर्म जो है ये 8 आ गई हमारी। फोर्थ टर्म की बात करें तो -1 की पावर 4 - 1 और 2 की पावर 4, तो फोर्थ टर्म जो है -1 की पावर 3 और ये हमारा 16। -1 का क्यूब है तो -1 होगा, तो -1 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा -16 हो गया। आगे फिफ्थ टर्म निकाले तो -1 की पावर 5 - 1 और 2 की पावर 5, -1 की पावर 4 और ये 2 की पावर 5, ये हमारा 32। फिफ्थ टर्म जो है ये -1 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये +1 हो गया, और 1 को 32 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आ गया।
तो 5 टर्म निकालनी थी, तो ये हमारी 5 टर्म होगी। आगे अब n टर्म दे रखी है, n क्यूब माइनस 6n स्क्वेयर प्लस 11n माइनस 6। और ये शो करना है कि इसकी जो पहली 3 टर्म है वो 0 है। तो यहाँ n की वैल्यू 1 रखें पहले, तो हमारी फर्स्ट टर्म आएगी 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। तो फर्स्ट टर्म हमारी ये 12 प्लस का और 12 माइनस का 0 होगी। n की जगह पे 2 रखें तो 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। तो ये 8 हो गया और ये 24 प्लस 22 माइनस 6। ये हमारा 30 माइनस 30, 0 आ गई हमारी सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म की बात करें तो n की जगह पे 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म जो है ये 27, ये माइनस का 54, ये प्लस 33 माइनस 6। थर्ड टर्म ये हमारा 60 माइनस 60, ये कैंसिल हो गया। थर्ड टर्म जो है वो 0 होगी हमारी। आगे a1 की वैल्यू जो है अगले क्वेश्चन में 3 दे रखी है और nth टर्म हमारी इक्वल है 3 इंटू ए एन माइनस 1 प्लस 1 और n की जगह पे 1 से बड़ी वैल्यू रखनी है, तो पहली 4 टर्म जो है वो निकालनी है। तो n की वैल्यू 1 से बड़ी रखनी है तो 2 रखें तो यहाँ पे 3 2 माइनस 1 a1 प्लस 1 ये आ जाएगा। तो सेकंड टर्म जो है वो हमारी a1 की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हमारा सेकंड टर्म जो है वो 10 आ गई। n की जगह पे 3 रखें तो ये 3 a 3 माइनस 1 प्लस 1, तो थर्ड टर्म हमारी 3 इंटू a2 प्लस 1 ये होगी। a2 की वैल्यू जो है वो हमारी 10 है तो ये हमारा 31 हो गया। a4 फोर्थ टर्म 3 इंटू ए की पावर a बेस में 4 माइनस 1 प्लस 1 ये हमारा a3 प्लस 1। a3 की वैल्यू 31 है, 31 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 93 प्लस 1 94 ये हो गया।
अब फिफ्थ टर्म निकाले तो 3a बेस में 5 माइनस 1 तो a4 प्लस 1, ये हो गया। फिफ्थ टर्म जो है a4 हमारा 94 है प्लस 1, तो फिफ्थ टर्म आ गई हमारी। इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो 283, ये हमारी फिफ्थ टर्म आ गई। आगे आगे क्वेश्चन दे रखा है a1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू 1 और nth टर्म जो है हमारी वो इक्वल है a n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 के, और n की वैल्यू 2 से बड़ी रखनी है। और इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 रखनी है। अब यहाँ पे a1 और a2 हमारा 1 है, n की जगह 2 से बड़ी वैल्यू रखें तो n की जगह पे 3 रखेंगे, तो ये हमारा a2 और ये हमारा a1। a3 की वैल्यू हमारी 2 है, n की जगह 4 रखें तो a3 a2, ये हमारा 3 हो गया। n की जगह 5 रखें तो ये a4 a3, a4 हमारा 3 है, a3 2 है, ये 5 आ गया। n की जगह 6 रखें तो ये a5 और ये a4, a5 हमारा 5 है, a4 4 हो गया, ये 9 हो गया हमारा। अब ये वैल्यू आ गई हमारी। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 रखें तो n की वैल्यू 1 रखने पे ये a2 बाय a1, a1 और a2 की वैल्यू 1 है हमारी, तो ये 1 आ गया। n की जगह 2 रखें तो ये 2 प्लस 1 3 बाय a2, तो a3 की वैल्यू जो है वो 2 है हमारी, 2 बाई 1, ये 2 हो गया। n की जगह 3 रखें तो a4 बाई a3, a4 हमारा 3 हो गया और a3 जो है वो 2 आ गया।
n की वैल्यू अब 4 रखें तो A5/A4 ये हो गया। A5 जो है ये हमारा 5 है और A4 3 है। ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है n टर्म इज इक्वल टू 3n+2 और हमें पहली 5 टर्म निकालनी है। तो n की जगह 1 रखेंगे तो हमारी पहली टर्म आ जाएगी। तो ये 5 आ गया। n की जगह पे 2 रखें तो सेकंड टर्म, n की जगह 3 रखें n की जगह 4 रखें और n की जगह 5 रखें ये हो गया हमारा। आगे अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखें तो फर्स्ट टर्म हमारी 3 होगी। n की जगह 2 रखें तो सेकंड टर्म 9 आ गई हमारी। n की जगह पे 3 रखें तो थर्ड टर्म जो है वो 27 और n की जगह पे 4 रखें तो n टर्म 81, n की जगह पे 5 रखें तो फिफ्थ टर्म जो है ये हमारी 243। तो 5 टर्म निकालनी थी तो इस तरह से ये हमारी 5 टर्म आ गई। आगे n टर्म दे रखी है -1 की पावर n और 2 की पावर n ये दे रखा है। इसमें n की वैल्यू 1 रखेंगे तो -1 की पावर 1 और 2 की पावर 1। n की जगह पे 2 रखें तो -1 की पावर 2 और 2 की पावर 2। ये हमारा -2 हो गया और ये -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 तो 4 आ गया। n की जगह पे 3 रखें तो -1 की पावर 3 और 2 की पावर 3। -1 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो -1 और 2 की पावर 3 8 तो ये माइनस का 8। फोर्थ टर्म -1 की पावर 4 और 2 की पावर 4। -1 4 टाइम मल्टीप्लाई होके -1
और ये 2 की पावर 4, ये 16, ये आ गया। फिफ्थ टर्म -1 की पावर 5 और 2 की पावर 5, -1 5 टाइम मल्टीप्लाई होके -1 और 2 की पावर 5, ये हमारा 32, तो माइनस का 32, ये आ गया हमारा। आगे एन टर्म दे रखी है n इंटू n-2 अपॉन 2। अब इसमें 1 रखें तो हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, तो ये -1/2। 2 रखें तो सेकेंड टर्म, 2 - 2 0, 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। n की जगह 3 रखें, 3 इंटू 3 - 2 अपॉन 2, ये 3/2। n की जगह 4 रखें, 4 इंटू 4 - 2 अपॉन 2, तो फोर्थ टर्म 4 इंटू 2 अपॉन 2, 2 2 कैंसिल हो गया, तो फोर्थ टर्म जो है 4 आ गई हमारी। n की जगह 5 रखें, तो 5 इंटू 5 - 2 अपॉन 2, तो फिफ्थ टर्म जो है वो 15/2 आ गई। ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब यहाँ n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 + 1, a1 हमारा 1 हो गया। n की जगह 2 रखें तो 2 का स्क्वायर -2 + 1, सेकेंड टर्म हमारी 5 - 2 3 होगी। n की जगह 3 रखें तो 3 का स्क्वायर -3 + 1, 10 - 3, ये 7 आ गया। n की जगह पे 4 रखें तो फोर्थ टर्म हमारी 4 का स्क्वायर -4 + 1, तो फोर्थ टर्म जो है वो 17 - 4 13 आ गया। फिफ्थ टर्म जो है 5 का स्क्वायर -5 + 1, तो ये 25 - 5 20 और +1 21, ये आ गई हमारी 5 टर्म। आगे अब जो है एन टर्म दे रखी है और वो कहता है कि 12th और 15th टर्म निकालो। एन टर्म दे रखी है 5n - 4 और 12th टर्म और 15th टर्म जो है वो निकालनी है। तो जब एन टर्म दे रखी हो और किसी भी टर्म को निकालने के लिए बोला जाए तो वो वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, हमारी टर्म आ जाएगी। तो n की जगह पे 12 रखें तो ये हमारा 60 - 4 56 हो गया। n की जगह पे 15 रखें तो ये 75 - 4 70 आ गया। 75 - 4 तो ये हमारा 71 आ गया। आगे
अब क्वेश्चन दे रखा है an इज इक्वल टू 3n-2 अपॉन 4n प्लस 5। तो 7 टर्म निकालनी है और 8 टर्म निकालनी है। तो 7 टर्म की बात करें तो n की जगह पे 7 रखेंगे, तो ये 21 - 2 19 हो गया। ये 28 + 5 33 हो गया। ये वैल्यू आ गई हमारी। अब n की जगह 8 रखें तो 3 × 8 -2 अपॉन 4 × 8 + 5। 24 - 2 ये हमारा 22 हो गया और ये 37। ये आंसर आ गया। आगे n टर्म हमारी n × n-1 × n-2 और इसके अंदर 5th टर्म और 8th टर्म जो है वो निकालनी है। तो n की जगह पे 5 रखें तो 5 - 1 5 - 2। 8 रखें तो 8 - 1 और 8 - 2। ये हो गया 5 × 4 × 3 तो 60 आ गया। और यहाँ 8 × 7 × 6 336। ये हो गया हमारा। आगे n टर्म दे रखी है -1 की पावर n × n और 3rd 5th और 8th टर्म निकालनी है। तो n की जगह पे 3 रखेंगे तो -1 की पावर 3 इंटू में 3। तो -1 3 टाइम मल्टीप्लाई होके -1 आएगा और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा -3 हो गया। 5th टर्म हमारी -1 की पावर 5 इंटू में 5 ये है। -1 5 टाइम मल्टीप्लाई होके -1 और इंटू 5 तो ये -5 आ गया। 8 टर्म -1 की पावर 8 इंटू में 8। ये -1 8 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो +1 आएगा और 8 से मल्टीप्लाई होके आंसर जो है वो हमारा 8 आ गया। आगे a1 की वैल्यू जो है वो 1 दे रखी है। an हमारा an-1 + 2 है और n की वैल्यू 2 के इक्वल और 2 से बड़ी है। तो 2 के इक्वल है तो n की जगह पे 2 रखें तो ये हमारा a2 - 1 a1 + 2 ये हो गया। a1 1 + 2 a2 3 आ गया।
ये n की जगह 3 रखे तो a2 + 2, a2 की वैल्यू 3 है तो 3 + 2, a3 5 हो गया, a4 a3 + 2, 5 + 2 a4 हमारा 7 हो गया। a5 a4 + 2, a4 7 + 2, ये हमारा 9 हो गया। ये आ गया हमारा। आगे a1 a2 2 दे रखा है, an इक्वल है an -1 -3 के, और n की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी रखनी है। तो n की जगह पे 3 रखें तो ये a 3 - 1 a2 आ जाएगा, a2 - 3, a2 की वैल्यू 2 है, 2 - 3 -1, n की जगह पे 4 रखें तो 4 - 1 a3 -3, a3 हमारा -1 है और ये -3, -4 आ गया। n की जगह 5 रखें तो ये a 5 - 1 4 -3, a5 a4 की वैल्यू -4 -3 -7, ये 6 a5 -3, a5 की वैल्यू हमारी -7 -3 -10, ये आ गया हमारा। तो ये आंसर हो गया। अब सीक्वेंस दे रखा है 1 4 7 10 13, ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है तो इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो है क्या है वो बताना है। अब एपी है या नहीं है ये चेक करने के लिए कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो ये 4 - 1 3 है, ये 7 - 4 ये भी हमारा 3 है, ये 10 - 1 7 ये भी 3 है, और 13 - 10 ये भी 3 है। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, 3 है। तो फर्स्ट टर्म हमारी 1 होगी तो a की वैल्यू हमारी 1, और d की बात करें तो सेकंड माइनस फर्स्ट, ये हमारा d आ गया। तो कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है, ये हो गया। आगे एन टर्म दे रखी है, ये शो करना है ये एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो निकालना है। तो ए एन दे रखा है, एन की जगह पे 1 रखेंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो फर्स्ट टर्म हमारी 9 है, एन की जगह 2 रखें
तो ये हमारा 13 हो गया। n की जगह 3 रखे तो ये थर्ड टर्म आ गई हमारी। 4 रखे ये फोर्थ टर्म आ गई हमारी। अब इसके अंदर 9, 13, 17, 21 ये हो गया। अब यहां पे डिफरेंस की अगर बात करें तो 13 माइनस 9 ये 4 है हमारा, 17 माइनस 13 ये भी 4 है, और 21 माइनस 17 ये भी 4 है। तो ये सीक्वेंस जो है ये हमारा एपी है, और डी की वैल्यू 4 है हमारी, ये डी की वैल्यू आ गई। आगे अब एन टर्म दे रखी है, इसमें भी डी की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो 6n प्लस 2 ये दे रखी है एन टर्म, इसमें डी की वैल्यू निकाले तो n की जगह पे 1 रखेंगे तो ये हमारा 6 प्लस 2 8 हो गया। n की जगह 2 रखें तो 6 इंटू 2 प्लस 2 14 हो गया। n की जगह 3 रखें तो 6 इंटू 3 प्लस 2 20 हो गया। 8, 14, 20 ये है। अब इसमें कॉमन डिफरेंस अगर देखें तो 14 माइनस 8 ये हमारा 6 आ गया, और 20 माइनस 14 ये भी 6 है। तो ये एपी है हमारी, और डी की वैल्यू सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 6 होगी हमारी कॉमन डिफरेंस। आगे अब एपी लिखनी है। फर्स्ट टर्म जो है वो 10 दे रखी है, और कॉमन डिफरेंस 3 दे रखा है। तो फर्स्ट टर्म 10 है, तो सेकंड टर्म जो है वो हमारी a प्लस डी, a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू 3, तो सेकंड टर्म जो है वो 13 आ गई। अब थर्ड टर्म की बात करें तो a प्लस 2d, थर्ड टर्म जो है वो a की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू हमारी 3 है, तो ये हमारा 16 हो गया। फोर्थ टर्म की अगर बात करें तो a प्लस 3d, a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू हमारी 3, तो ये हमारा 19। फिफ्थ टर्म जो है a प्लस 4d, a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू 3, तो ये 10 प्लस 12 22, तो ये एपी आ गई हमारी 13, 16, 19, 22।
ये हमारी एपी होगी। आगे क्वेश्चन दे रखा है एपी बतानी है। फर्स्ट टर्म जो है वो 4 है और डी की वैल्यू हमारी -3। तो सेकंड टर्म निकाले तो ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू हमारी -3। ये फर्स्ट टर्म हमारी इसमें 10 थी, यहाँ पे सेकंड टर्म जो है वो 1 होगी हमारी। थर्ड टर्म a प्लस 2d, तो a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -3, तो 4 - 6 ये -2 हो गया। फोर्थ टर्म a प्लस 3d, तो a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -3, तो 4 - 9 -5 ये आ गया। फिफ्थ टर्म हमारी a प्लस 4d, a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -3, तो 4 - 12 ये हमारा -8 ये हो गया। तो सीक्वेंस आ गया 4 1 -2 -5 -8 एंड सो ये पी होगी हमारी। आगे अब ये दे रखा है 1/3 5/3 9/3 और 13/3 ये दे रखा है। इसके अंदर कॉमन डिफरेंस जो है वो निकालना है। तो सेकंड माइनस फर्स्ट ये हमारी d की वैल्यू होती है, तो 5/3 - 1/3, तो ये हमारा 4/3 आ गया। तो d की वैल्यू जो है ये हमारी 4/3 है। तो ये हो गया हमारा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं बेसिक क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, और काफ़ी मात्रा में किए हैं, ठीक है, ताकि आपको इसका बेसिक जो है वो समझ आ जाए। तो उम्मीद है सारी बातें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। इससे आगे क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा और आप सभी का धन्यवाद।